अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एमसीक्यूज हैं, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और ये हम बताएंगे कि ये किसके इक्वल है। अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि ए जो है ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब हम सबसे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए बी। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस, फिर ए और सी मल्टीप्लाई होके ए सी हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, और फिर ए और डी मल्टीप्लाई होके ए डी हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 में हमें पावर सॉल्व करनी है, ए रेज टू पावर आर इंटू ए रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एस इस। अब हमें ये बताना है कि ये इसे सॉल्व करें तो इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ए रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एस। ठीक है, अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखें। ठीक है, अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जो डिनोमिनेटर में होगा पहले उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। ए रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर माइनस एस और ए रेज टू पावर, ये वाला एस न्यूमरेटर में जाके माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, अब पावर्स ऐड कर लेंगे। ए रेज टू पावर आर माइनस ये 1s और 2s माइनस 2s। ठीक है, अब ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ए रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर 2s। तो अब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन 3 में हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि इंडेक्स को 1 बाय की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स में n है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1 बाय n। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए बी की होल पावर 1 बाय n है। ऑप्शन 4 है, विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें तो वही नंबर वापस आए। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास होता है 1/3, तो ये दो तो डिफरेंट हो गए, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। बी में -3 है, -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3, ये भी डिफरेंट है दोनों, तो ये भी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-1 मीन्स के ओवरऑल -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है, तो ये सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 5 है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट a इज। अब a एक कोई भी जर्नल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स एक पॉजिटिव नंबर है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये हमने बताना है। अब वो नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, अगर ऑड नंबर होगा 5 फॉर एग्जांपल 5 हो जाए स्क्वायर रूट 3, तो इन सब में हमारे पास क्या आंसर आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, और अगर 25 हो जाए 36 हो जाए, ऐसे नंबर हो जाए तो हमारे पास
इनके आंसर क्या आ जाते हैं, रैशनल आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटीजर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर 5 होगा तो 5 इंटीजर है। तो रियल नंबर एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स सभी आ जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा। ठीक है, क्योंकि रियल में हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इररेशनल भी और रैशनल भी, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन हम टिक नहीं कर सकते कि अगर इररेशनल करें तो हमारे पास आंसर तो रैशनल भी आ सकता है, रैशनल करें तो इंटीजर या इररेशनल भी आ सकता है। इसलिए रियल नंबर होगा जिसमें ये तमाम आ जाएंगे। ऑप्शन 6, इफ a plus b is equals to a then what is the value of b। हमें b की वैल्यू बतानी है अगर a plus b is equals to a हो। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि a plus b करने से वापस हमारे पास a ही आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 अगर किसी भी नंबर में ऐड करें तो वापस वही नंबर आएगा। तो यहाँ से b हमारे पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, जो कि ऑप्शन डी है। इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू a है, a बोथ साइड से माइनस कर दें, माइनस a बोथ साइड पे कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो b की वैल्यू 0। और दूसरे लफ्जों में b एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको ऐड करने से a पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a ही आ रहा है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑप्शन 7 है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर दो नंबर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हों और इक्वल टू 1 हो। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दो नंबर कैसे नंबर होते हैं, वो एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। मीन्स कि a b का इन्वर्स है और b a का इन्वर्स है, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो उन्होंने b की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा है, तो b की क्या वैल्यू होगी, b a का इन्वर्स है, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a। तो मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। a और 1/a को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a। और दूसरा तरीका हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सॉल्व करके करना चाहें तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, तो b इज इक्वल टू 1/a। ऑप्शन 8 है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल्स टू व्हाट। हमें ये बताना है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी रियल नंबर ले लें, a हमने एक रियल नंबर ले लिया है तो वो अपने ही बराबर होगा। ठीक है, अगर a है तो a ही के इक्वल आएगा। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर माइनस 17 किसके इक्वल होगा, ये इसी के इक्वल होगा, अपने इक्वल होगा वाई स्क्वायर माइनस 17। अब वाई स्क्वायर माइनस 17 ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये नंबर अपने ही इक्वल होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन 9 है, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। इसमें भी हमें b की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी अगर दो नंबर a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वापस हमारे पास पहला नंबर a ही आए। तो दो नंबर मल्टीप्लाई होने से वापस वही नंबर कब आता है, अगर ये दूसरा नंबर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। ठीक है, अगर b मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा
तो अब वो नंबर कोई भी हो जाए, फॉर एग्जांपल ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमें रिजल्ट ए ही देगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर सॉल्व करके आप इसे करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए। तो b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो b हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। देन है इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड। अगर a b इज इक्वल्स टू 1 हो, मीन्स a और b को मल्टीप्लाई करके 1 आए, तो b क्या कहलाएगा। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और 1 आए, मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो इसका क्या मतलब होता है कि a और b आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। b a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, करेक्ट ऑप्शन है a। 11 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं करती, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मींस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स की जगह आपस में चेंज कर दी जाए तो रिजल्ट सेम आते हैं, मीन्स कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a होगा। ठीक है, तो हम कोई से दो नंबर्स ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 2 और -3 ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर लेते हैं, तो 2 प्लस -3 और -3 प्लस 2, ये भी -1 और ये भी -1 है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6 और प्लस माइनस माइनस, सेम यहाँ भी -6, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। अब नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। 2 और -3, 2 -3 और -3 और माइनस, पहले 2 को फर्स्ट पे रखा और फिर -3 को। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 5, 2 + 3 5, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर के साथ -3 है, बड़ा नंबर -3 और इसके साथ साइन है माइनस, तो एक का रिजल्ट 5 आ रहा है और दूसरे का रिजल्ट -5 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ये क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, उसमें प्रॉपर समझाया गया है कि नंबर लाइन क्या है और कैसे किसी नंबर को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट नंबर से हमें ये पता चलता है कि ये नंबर कौन से दो नंबर्स के बीच दरम्यान में लाई करेगा, किस इंटरवल में ये लाई करेगा। ठीक है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 5 -5 है, -5 से हमें ये पता चलेगा कि ये नंबर -5 और -6 के इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1
2, 3, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सॉरी, -5 और -6 के बीच में, तो यहाँ -6 तक ले जाते हैं, -6। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि कौन सा इंटरवल यूज होगा, ये वाला इंटरवल -5 से -6। अब इस इंटरवल को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब 1/5 है, मीन्स के फर्स्ट लाइन जो होगी वो 1/5 होगी। ठीक है, तो -5, 1/5 ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है। पार्ट 2 में 17/3 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड कर लेंगे। 3, 5 सा 15 और 2। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ये बनेगा। तो अब इस नंबर को भी हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। इसमें होल नंबर 5 है और प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 है। ये नंबर 5 और 6 के इंटरवल में लाई करेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 5 और 6 के दरमियान लाई करेगा ये नंबर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 है, मीन्स के इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सेकंड लाइन 1, 2 एंड 3। तो अब 2 लाइनें काउंट करनी है। ये हो जाएगा 1/3 और ये 2/3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। अच्छा, पार्ट 3 में एक इंटरवल गिवन है -2 से 4 तक। इसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब -2 के साथ लेस देन का साइन है, इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो -2 पे हम छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसे फिल नहीं करेंगे। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो ये सर्कल फिर हम फिल कर लेते। ठीक है, अब नहीं है तो ये फिल नहीं करेंगे। अब -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर इस तरफ राइट साइड पे। ठीक है, और 4 तक ये नंबर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए सर्कल हॉलो होगा। ठीक है, फिल नहीं करेंगे इसे। और ये पूरी लाइन इस इंटरवल को शो कर रही है। लास्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। इसी तरह नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। -1, -2, -3 अप टू -इंफिनिटी। अब ये पॉजिटिव 6 है, +6 है। तो 6 हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ किया। अब इसके साथ इक्वलिटी का साइन भी है, तो ये फिल कर लेंगे।
ठीक है। अब 6 से बड़े नंबर हमारे पास राइट साइड पे हैं और यहाँ कोई लिमिट नहीं बताई हुई कि कहाँ तक जाना है, कितने बड़े नंबर। ठीक है, तो यहाँ एरो लगा के छोड़ देंगे, मीन्स के 6 से बड़े तमाम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है और इसे रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल मीन्स रूट की फॉर्म में। तो इसे कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जो पावर का डिनोमिनेटर इसे रूट बना लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास आ जाएगा रेडिकल के अंदर। ठीक है, रेडिकेंड। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, 2⁴ क्या हो जाता है, 16। नेक्स्ट पार्ट है -27⁻⁴ तो डिनोमिनेटर में 3 है, रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा और बाकी सारा रूट के अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इजी से हैं। इसी तरह पार्ट 3 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम जिसके इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो वो 2 होता है। ठीक है, यहाँ 2 होगा। ठीक है, इंडेक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो 4/2 हो जाएगा। तो ये कटिंग होके 2 2 सा 4, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 का एलसीएम हम लें तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16, 2⁴ 4 टाइम्स आ रहा है ना, 2 1 2 3 4, सबकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो गई और 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2⁸ और 2⁸ किसके इक्वल होता है, 128 के इक्वल होता है। पार्ट 4, ये हमारे पास पार्ट 4 है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 3 एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 3 सा 9, तो -8⁻3। ठीक है, अब 8 का अब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि ये माइनस है और टाइम माइनस आ रहा है। 3 इवन टाइम्स अगर होता तो प्लस हो जाता, अब यहाँ पावर के अंदर माइनस है, मीन्स के हर 2 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, -8 ये आंसर आएगा। ठीक है, -2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 2 3, वैसे सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पावर्स ऐड करके हुआ है और एक हमारे पास ये बाहर 3 मौजूद था। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, -2⁹ इसका आंसर है। और अगर इसे सॉल्व करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, -256। कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
लास्ट पार्ट है हमारे पास ये। अब इसमें क्या करेंगे कि पावर रूल्स यूज करेंगे। पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 3 जा 6 और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और माइनस का साइन आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ 0 और 5 मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -6 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चंस में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है और इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये जो एक्सपोनेंट नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। बाकी सारे उसी तरह आ जाएंगे। और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आके +3। अब ये सब की बेसिस -2 है, सेम है, तो सबकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस कॉमन हो जाएगी और 3 ये -4 और इसकी पावर जिसकी नहीं है तो 1 और ये +3, ठीक है। 3 -4 -1 -1 और +1 0 और 0 + 3 3 -2 रेज टू पावर 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे ओपन करके लिखें -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इससे यूं भी कर सकते हैं कि अगर हम ये देखें पावर ऑड होगी तो नेगेटिव साइन आंसर में आएगा, अगर ये पावर इवन होगी तो फिर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 ऑड है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ये -8 हमारा आंसर है। ये हमारा पार्ट 2 है। अब इसमें 2 बेसिस आ रही हैं, इस पार्ट में बेस 2 है और इसमें बेस 3 है, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 2 की पावर 1/2 2 रेज टू पावर 3/4। अब ये डिनोमिनेटर में था, +1/2 इसकी पावर थी तो न्यूमरेटर में जाके -1/2, ठीक है। ये अब नेक्स्ट 3 की पावर 1 जिसकी कुछ नहीं होती, पावर उसकी 1 होती है। और नेक्स्ट है 3 रेज टू पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके 3 रेज टू पावर 1/2, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 बेसिस सेम है और ये 3 बेसिस सेम है, ये तीनों आपस में ये कंबाइन हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ये तीनों पावर्स, 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/2 और 3 की आपस में ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2। अब 2 की पावर्स में 1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 रेज टू पावर 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 और 3/2 प्लस 3/2 आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2 2 प्लस 3 प्लस 1/2 5 और 6/2 कैंसिल होके 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इससे पिछले एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।